हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, 26 जुलाई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न ये दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो आप सभी को याद होगा, ठीक है, मैंने हम लोग इसको जिस तरीके से यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, हमने बात किया था कि ये बहुत ज़्यादा फॉल हो गया है, तो अब यहाँ पे ये छोटे 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 कैंडल बनाएगा। बहुत बड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सेम आज भी वैसा ही हुआ, जैसा अगर आप कल का वीडियो जाके देखेंगे तो एग्जैक्टली हम लोगों ने यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, ये 15 मिनट में हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था कि अभी जिस तरीके से यहाँ पे ये आके रुका है, 2-3 दिनों में बहुत बड़ा प्राइस एक्शन बन चुका है। तो अब ये 2-3 दिन ये किसी भी ओर जाने वाला नहीं है और इसी जोन में पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करेगा, साइडवेज जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या हुआ है हम सभी को पता है। इसके पहले बहुत ज़्यादा ये वोलेटाइल था, काफ़ी नीचे था, फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आ गया। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो ये कोई भी शेयर हो, तो आप याद रखिएगा मोस्टली उस शेयर में टेक्निकली ये साइडवेज जाता है और अगर बड़े बड़े 2-3 कैंडल नीचे की ओर बना लेता है तो यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनाने लगता है। ठीक है, और ये छोटे जब कैंडल बनाएगा तो ये जनरली साइडवेज हो जाता है और इसके बाद ये फिर हो सकता है ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे, और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो स्लोली ऊपर की ओर निकलता है और नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो एक बार फिर से थोड़ा सा सेलिंग हम लोग को देखने को कंटिन्यू मिलता है। तो ये कंटिन्यूटी बताता है। अभी हमारे पास क्या है इसके अंदर, तो वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो कल हमने क्लियरली एक डिस्कशन किया था कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे जो ये लो लग रखा है इसको एक बार रिटेस्ट कर सकता है और ऊपर की ओर लेवल को ब्रेकआउट करेगा। चूंकि ये ग्रीन कैंडल है तो थोड़ा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है, राइट। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने जहाँ पे स्ट्रांगली प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाला था कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है तो यहाँ पे इसके और यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग को 1 आवर टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के कहीं पे निकलता है तब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे। अदरवाइज तब तक जब तक ये इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बनाता तब तक हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे। अब याद एक चीज आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल है और ये भी मोस्टली इनसाइड कैंडल जैसा ही सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ है। और इसके पहले का यहाँ पे जो प्राइस एक्शन पैटर्न क्या है, ये सेलिंग का है। तो अगर ये ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे होल्ड भी कर रहा है, बायर्स ट्राई कर रहे हैं अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैट्स नहीं है लेकिन ट्राई जरूर कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो हमारे लिए 2880 का यहाँ पे लेवल है। ठीक है, ये लेवल के बारे में हम सोच सकते हैं। और अभी चूंकि ये काफ़ी दूर है तो अगर यहाँ पे ये अब लगभग लगभग 2920 अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग लेवल्स देखेंगे। लेकिन हो सकता है ये 2880 तक के लेवल के आसपास आए और यहाँ से फिर से ये बाउंस बैक ले। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी शेयर जब बहुत तेजी से अच्छा कोई शेयर डाउन होता है तो पहले एक बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है, फिर यहाँ रुकने की कोशिश की, फिर सेल होगा तब कम सेलिंग होगा, फिर सेलिंग होगी तो और कम होगा, राइट। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। तो ऑलरेडी ज़्यादा सेलिंग हुई है तो यहाँ पे अब रुकने की कोशिश की है, अगली बार सेलिंग होगा तो तुरंत इमीडिएट सपोर्ट के पास ये हिट करेगा और इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग अपना क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना देंगे। ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर हम लोग को एक और पॉइंट से रिजेक्शन कहीं से मिलता है तो हमारा ट्रेंड लाइन बन जाएगा और उस ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे एंड डब्ल्यू टाइप पैटर्न 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे फॉलो करके आगे की ट्रेड प्लान करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे अपने लेवल्स समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के दिन देखेंगे तो आज के दिन का प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे इन सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, सपोर्ट के आसपास ओपन होते हुए ऊपर गया। इन लेवल से सबसे पहले यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, अगर आप देखेंगे तो 2-3 कैंडल यहाँ पे रुका, फिर गया और इस जोन से फिर इसने रिजेक्शन लिया। क्यों? क्योंकि जब भी गैप डाउन वाला लेवल होता है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो इन जोन से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हर लेवल पे इसके पास रेजिस्टेंस है। तो अब ये लेकिन 1 2 3 4 बार ये ऊपर की ओर ब्रेक करने की कोशिश किया है। अगर ऐसे समय में ये अपना कम से कम 3020 का लेवल निकालता है तो हमें ऊपर की ओर लेवल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, तो अगर ये ऊपर की ओर 3020 का लेवल निकालता है तो हम लोग जो ऊपर की ओर लेवल्स देख सकते हैं, जो हम लोग के ऊपर की ओर टारगेट देख सकते हैं, पहला 3033 का देख सकते हैं, उसके बाद 3000 ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, दूसरा 3040 का लेवल देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार थोड़ा सा ये मोमेंटम देख कर दे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े मोमेंटम कर दिया तो इसको डाइजेशन करने के लिए टाइम चाहिए, तो इसीलिए बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। छोटा मोमेंटम यहाँ ऊपर की ओर हो सकता है। नीचे की ओर भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो नीचे के लेवल को हम लोग यहाँ पे अभी चेंज कर देते हैं। ऊपर की ओर से अगर ये 3950 का लेवल ब्रेक डाउन कर रहा होगा, सॉरी 2950 का लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो 2930 का लेवल हम लोग यहाँ पे दिखा सकता है। तो कल के दिन इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल में नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।